आज की इस वीडियो में बात करेंगे 14 जून के मकर राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति, जिनसे जान सकते हैं किन कार्यों के करने से घटने लगती है उम्र। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का राशिफल आपको बताएगा कि आज के दिन आपको किन चीजों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज आपको उन्नति के पथ पे ले जाएगा और क्या आपके सामने बाधा खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, जहां आप पाएंगे आज के दिन का राशिफल। कैसा होगा आपका दिन, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन पार। हर वर्ग के लिए जानिए दैनिक राशिफल। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आप सबको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। 14 जून 2020 दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि रात्रि 3:19 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12:22 तक रहेगी। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। आयुष्मान योग सुबह 11:53 तक रहेगा। उसके पश्चात सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य वृषभ राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:29 से शाम 6:24 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। यम के अवतार माने जाने वाले महात्मा विदुर ने अपने पूरा जीवन नीति और धर्म के अनुसार जिया। पांडव हो या कौरव, उन्होंने सभी को धर्म के मार्ग पर चलने का पाठ सिखाया, लेकिन कौरवों ने हमेशा उनकी बातों की अवहेलना की। हालांकि अंत समय में सभी को उनकी बातें उचित लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसलिए ही कहा जाता है कि समय ही उचित अनुचित का ज्ञान और पालन दोनों ही जरूरी है। महात्मा विदुर की कही गई नीतियां आज कलयुग में भी चरितार्थ होती हैं। उन्होंने जीवन जीने संबंधित कई सारी बातें बताई थी, जिन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यह नीतियां महाभारत काल से लेकर कलयुग तक में चरितार्थ है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर महात्मा की बताई गई बातों का ध्यान रखे तो उसे जीवन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विदुर जी के खजाने में ऐसी एक नीति का हम यहाँ जिक्र करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि कौन से कर्म करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है। आगे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। आज नए कार्यों का आयोजन करने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसमें किसी वरिष्ठ की राय अवश्य लें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में आज नए कार्यों की शुरुआत सोच समझकर ही करें। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। आज सरकारी कार्य संपन्न होंगे। भाग्य 68% साथ होगा। आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपको अपनी चिंताओं से बाहर आने की कोशिश करनी होगी, तभी आपके काम बनेंगे, नहीं तो आप अपनी सेहत भी बिगाड़ लेंगे। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिससे कम मेहनत से भी काम बनेंगे। काम के सिलसिले में अच्छे प्रयास सफल रहेंगे। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन वालों को भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। दूसरों के साथ रहना अभी आपको उत्साहित कर रहा है और आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का भी अवसर मिलेगा। कुछ समय किसी खास और रोमांस के लिए जरूर निकालें। अपने विचारों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आपका मूड आज खुशनुमा रहेगा।
लोग आपकी तारीफ करेंगे और मदद करेंगे। नम्रता के साथ थोड़ा धीरज आपके काम को और भी आसान बना सकता है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना आज का मंत्र है। चांद पर लक्ष्य साधो। अगर आप चूक भी गए तो आपका निशाना तारे पर लग सकता है। प्यार और परिवार की बात करें तो दादा या उनके जैसे किसी का बिछड़ना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। अपने साजन, बच्चों या प्रियजनों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करें और मोहब्बत के इस खेल में जीत हासिल करें। आज आप अपने आप में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। आपके सहकर्मी और दोस्त दोनों आपकी हर काम में मदद करेंगे और साथ ही आपकी तारीफ भी करेंगे। आपका पूरा मूड आज एंजॉय करने का है। आप अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। अपने प्यार के प्रति भी आपका रवैया आज नम्र रहेगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपकी रचनात्मकता आपको नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे आपको अपनी मंजिल जल्द ही मिल सकती है। बेकार के विवाद या डिस्कनेक्शन विचलित करेगा, लेकिन यह मुश्किलें आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। पेशेवर रूप से आज आप खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपके अहंकार भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी सभी योजनाएं पूरी हो रही है और आप सुखी महसूस कर रहे हैं। एक नया रिश्ता बनने के भी आसार हैं। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना आज का मंत्र है। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ गर्म चीजों के सेवन की वजह से पेट में गर्मी जैसे परेशानी हो सकती है, अतः खाने पीने में हल्की चीजों का ही सेवन करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 4। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदुर नीति: इन कार्यों को करने से बचें, घटने लगती है उम्र। नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। महात्मा विदुर बताते हैं कि जो व्यक्ति फालतू की बातें करता है और जरूरत से ज्यादा बोलता है, उसके साथ ऐसे भी समस्या आती है कि वह कई बार कुछ ऐसे बातें भी बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसके चलते उसे कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना जरूरी हो व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा असंयमित वाणी से व्यक्ति की आयु कम होती है। इसलिए कहते हैं इस पर नियंत्रण जरूरी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं उनकी आयु भी कम होती है। उनके अनुसार जो भी व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है वह गुस्से में कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे भविष्य में बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। शास्त्रों में गुस्से को नरक का द्वार भी कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके गुस्सा करने से बचना ही समझदारी है, अन्यथा ज्यादा गुस्सा करने वालों की उम्र भी कम हो जाती है। यह भावना है बेहद घातक। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए बताते हैं कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह बताते हैं कि ऐसे लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई पात्र महाभारत में भी हुए हैं। उनकी यही भावना पतन का कारण बनी। इसलिए इंसान को लालच और स्वार्थी भावना से बचना चाहिए। यह भावना व्यक्ति की आयु को कम करती है। आप भी ऐसा तो नहीं करते। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए बताते हैं कि कुछ लोगों को खुद पर अभिमान हमेशा ही हावी रहता है, वह भी इस हद तक कि वह खुद को ही सर्वेसर्वा समझते हैं। इसलिए वह हर समय दूसरों को छोटा दिखाते रहते हैं।
व्यक्ति की इस आदत की वजह से भी उसकी आयु कम हो जाती है। इस भावना को करे आत्मसात। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए अंत में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसे जो जीवन में मिला है उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, बजाय कि दूसरों को सुखी देखकर उसे तकलीफ पहुंचाने की सोच के। वह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। जिनमें भी यह भावना नहीं होती उनकी आयु कम हो जाती है और वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।